नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है सेकेंड इनिंग्स ऑफ लाइफ पे। और मैं हूं डुगोंग दत्ता, द मॉकिंग मॉन्क। मॉन्क नहीं, द मॉकिंग मॉन्क। सेकेंड इनिंग्स ऑफ लाइफ के पिछले एपिसोड में मैंने 3 अमेजिंग स्टोरीज सुनाए थे। लोगों को बहुत पसंद आया। मैं सोचता था मेरा ये सेकेंड इनिंग्स ऑफ लाइफ का एपिसोड सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब जेन वाई ने भी मुझे फोन करके बधाइयां दी। थैंक यू वेरी मच। नाउ इस एपिसोड में मैं एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। मेरे दोस्त संदीप घोष ने एक सीधा सीधा सवाल किया। सारे स्टोरीज तो ठीक है, आप सीधा बताइए कि हाउ टू प्ले ए गुड सेकेंड इनिंग्स। गुड क्वेश्चन। एक अच्छी पारी कैसे खेले सेकेंड इनिंग्स का। बने रहिए, आज इस पर चर्चा होगा। इससे पहले मैं एक और छोटा सा स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मुझे कॉल करके शेयर किया है जेरू मोदी ने। जेरू मोदी हमेशा से बच्चों को लेकर कुछ करना चाहते थे। बच्चों के लिए एक क्रेश खोलना चाहते थे। 38 साल सिंडिकेट बैंक में नौकरी करने के बाद जब वो सेवानिवृत्त हुई तो क्रेश तो नहीं खोल पाई, लेकिन जमशेदपुर में एक स्कूल में ज्वाइन कर गई बतौर म्यूजिक टीचर। वो छोटे छोटे बच्चे यानी नर्सरी से लेके 4th स्टैंडर्ड तक के बच्चे को गाना सिखाती है। आपको पता है, वो कहती है कि वीकेंड में किसी पत्थर के मूर्ति वाली मंदिर में उनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हफ्ते के 5 दिन वो हंसते खिलते छोटे छोटे भगवान के साथ बिताती है। वेल प्लेड जेरू जी, जिए जिंदगी। अब आता हूं आज के मुद्दे पर, हाउ टू प्ले ए गुड सेकेंड इनिंग्स। पहले इस गेम का रूल को समझे जो फर्स्ट इनिंग से बिल्कुल अलग है। फर्स्ट इनिंग्स एक रैट रेस था। फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर पे आपको सक्सेस, प्रमोशंस, पैकेजेस ये सब मिलते थे, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में ऐसा नहीं है। इन सब चीजों का महत्व अब कम हो गया है। सेकेंड इनिंग्स में आपका स्कोर सिर्फ खुशियों का होगा, लेकिन रूल थोड़ा अलग है। पहला रूल, आप फर्स्ट इनिंग्स से कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फर्स्ट इनिंग्स में आपका पोजीशन, आपका पावर, ये अब कुछ काम आने वाला नहीं है। जितने जल्दी हो सके इससे निजात पाइए, नहीं तो एक अच्छा इनिंग्स आप नहीं खेल पाएंगे। मजे की बात, सेकेंड रूल, सेकेंड इनिंग्स में नो बोल्ड आउट, नो कैच आउट। ओनली योर हेल्थ कैन रन यू आउट। तो अगर आप अपना हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपको कोई भी बोल्ड आउट या कैच आउट नहीं कर पाएंगे। बस निडर होकर खेलिए, बल्ला घुमाइए और खुशियों का चौका और छक्का मारिए। जी हां, सेकेंड इनिंग्स का रूल ऐसा ही है। नाउ हाउ टू प्ले ए गुड इनिंग्स, हाउ टू बी हैप्पी। देखिए, इफ ए गुड गेम कैन बी प्लेड बाय कीपिंग इन माइंड 3 सिंपल थिंग्स। जी हां, 3 सिंपल थिंग्स को आप याद रखें और ये तीनों अब सबसे ज्यादा काम आने वाली है। नंबर 1, लव फॉर फूड, आप जानते हो। नंबर 2, लव टू ट्रैवल। एंड नंबर 3, रोमांस। ये तीनों चीजों की जरूरत अब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, और ये तीनों चीज ही जिंदगी जीने में आपकी मददगार होंगे। लव फॉर फूड कहते हैं कि जो नहीं खाया वो क्या जिया।
कुछ लोग तो खाने के लिए ही जीते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही भी है, क्यों नहीं। लेकिन आप बोलोगे उम्र के साथ साथ कई बीमारियां हैं जिसके कारण डॉक्टर ने आधी चीजें पे तो मनाही कर दी और बाकी आधी पे आपका स्पाउस, आपका वाइफ का रोक है, तो खाएं कैसे। भूल जाइए इन सब चीजों को। जो चीजें आपको पसंद हो वो सब खाइए। जी हां, मैं कह रहा हूं वो सब खाइए, लेकिन थोड़ी मात्रा पे। जी हां, थोड़ी मात्रा पे खाइए। आप किस लिए खाते हो? पेट भरने के लिए नहीं, जायके के लिए, टेस्ट के लिए। और आपको पता ही ये टेस्ट कहां मिलता है? आपकी मुंह पे। जब किसी खाने को आप मुंह पे रखते हो और जबान से हिलाते हो तो आपको उस खाने का टेस्ट मिलता है। जहां खाना हलक से उतरा, टेस्ट खत्म, सारे फूड बराबर। तो किसी चीज का टेस्ट लेने के लिए आपको बहुत सारा खाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लेकर मुंह में रखिए, ज्यादा देर तक रखिए, जबान से हिलाते रहिए और उसका टेस्ट, उसका जायका का मजा लेते रहिए। आपको पता है ये जो वाइन टेस्टर है या टी टेस्टर है, ये क्या करते हैं? ये पहले तो प्याले को अपने नाक के पास लाकर उसका अरोमा लेते हैं, फिर एक छोटी सी सिप लेते हैं, उसे मुंह के अंदर चारों तरफ घुमाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, फिर थूक देते हैं। जी हां, और बिना खाए वो उसका पूरा टेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो हम जहर भी टेस्ट कर सकते हैं, डर किस बात का? बस खाने का मजा लीजिए, लेकिन थोड़ी मात्रा पे। अगला है लव टू ट्रैवल। जिंदगी ही एक जर्नी है, लेकिन ऊपर वाले ने आपके साथ साथ इस दुनिया को भी बहुत खूबसूरत बनाया है। इस दुनिया को देखे बिना आप कैसे जा सकते हो? तो इस दुनिया को देखना ही अपने आप में जिंदगी का एक मकसद हो सकता है। जी हां, स्पिरिट ऑफ लाइफ। ट्रैवल इज द स्पिरिट ऑफ लाइफ। तो निकल पड़िए। लेकिन ट्रैवल 3 किस्म का होता है। पहला, पिलग्रिमेज ट्रैवल, बड़ी मुश्किलों से किसी मंदिर तक पहुंचना, पुण्य कमाने के लिए। वैसे जर्नी का अलग मजा है। दूसरा, एडवेंचर ट्रैवल, कठिनाइयों के बीच ट्रैवल, उसका अलग मजा है। तीसरा, लीजर ट्रैवल। सच पूछिए तो इस वक्त न आपको नए सिरे से पुण्य कमाना है, न आपको एडवेंचर ट्रैवल में अपना लिमिट्स तय करना है। आपके लिए सही है लीजर ट्रैवल, सिर्फ आपके लिए। जिंदगी का मजा लीजिए, गोवा के बीच में जाइए, बैकवाटर्स में जाइए, देश विदेश में जाइए, लेकिन आराम से जिंदगी का मजा लीजिए। नो टेंशन, नो ट्रैवल, ट्रबल, ओनली ट्रैवल। मजा लीजिए जिंदगी का। कहते हैं जर्नी में अगर आपके जर्नी में अगर जाने मन का साथ हो तो जिंदगी नहीं कहानी बन सकती है। बनाइए ना जिंदगी को एक नई कहानी। हर एक ट्रैवल आपका एक एक कहानी बन सकता है। सो घूमिए, हर महीने में एक छोटा ट्रिप, हर साल में कम से कम 2 बड़ा ट्रिप प्लान कीजिए। अब आता है रोमांस। क्या आपको लगता है आपकी जिंदगी से रोमांस खत्म हो गया? जी बिल्कुल नहीं। रोमांस के बिना जिंदगी जैसे जाय के बिना खाना। जी हां, ये स्पाइस की तरह काम करता है रोमांस। बिना रोमांस का जिंदगी का मजा तो ले ही नहीं सकते। लेकिन इस रोमांस को रिवाइव कैसे करें? चारों तरफ जितने भी कॉलेज और स्कूल गोअर्स हैं वो तो आपको अंकल बुलाते हैं। तो क्या हुआ? एक ऐसा है जो आज भी आपको हैंडसम समझते हैं। जी हां, मैं आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ की बात कर रहा हूं। अगर वो आपको आज भी हैंडसम समझते हैं तो शायद आप उनकी खूबसूरती को सहारना भूल गए हो। वापस आइए
फोकस कीजिए उन पे, इन्वेस्ट कीजिए उन पे, रोमांस विल कम बैक। कैसे? दिन में कम से कम 7 बार, जी हां, कम से कम 7 बार आई लव यू बोलिए। ऐसे नहीं, ए सुनती हो, आई लव यू, जी नहीं, प्यार से नजदीक जाइए, छू कर बोलिए, कानों में बोलिए, उनको लगेगा कि ये आप सिर्फ उनके लिए बोल रहे हो, बगल वाली के लिए नहीं। दूसरी बात, बाहर जाइए, हर रोज जाइए हो सके, और जब बाहर जाए तो आप 4 कदम आगे और वो 3 कदम पीछे न चले, ऐसा अक्सर देखा जाता है। साथ साथ चले, हाथ पकड़े हुए चले, ये ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। जब भी किसी रेस्टोरेंट में खाए तो एक प्लेट लीजिए और एक प्लेट से दोनों खाए। जब चाय पिए तो एक कप से पिए, इससे प्यार बढ़ता है, रोमांस बढ़ता है। पब्लिक प्लेस में प्यार जताने से प्यार का अहमियत मालूम होता है। इतना ही नहीं, थोड़ा बदलाव लाइए जिंदगी में। इस बार उनके बर्थडे पे केक मत काटिए, उनको वो ड्रेस पहनाइए जो वो पहनना तो चाहती थी लेकिन डरती थी। दैट बोल्ड ड्रेस आज आपके सपोर्ट से वो पहन सकती है। ले जाइए किसी नाइट क्लब में, ऊंची कुर्सी पे बिठा के उनको शॉट मारने दीजिए, और उसके बाद लाइव म्यूजिक के साथ जी खोलकर डांस करने दीजिए। आपको पता है, घर पहुंचते पहुंचते शायद वो उल्टी भी कर देगी, लेकिन जब भी आप उसे वो याद दिलाओगे तो वो शर्म से आपके सीने पे अपना सर छुपा लेगी, और आपको महसूस होगा द ओवरफ्लोइंग ऑफ रोमांस। जी हां, रोमांस, जिसके बिना जिंदगी जाए के बिना खाना। एक बोनस भी आपको देता हूं। जी हां, बोनस। आपके पुराने कॉलेज और स्कूल के जितने भी मित्र हैं उनके साथ नेटवर्किंग कीजिए, उनके साथ एक बार फिर जुड़िए, अरेंज कीजिए कोई गेट टुगेदर पार्टी। हैव फन, हैव ए ब्रेक फ्रॉम जेंटलमैन मास्क। जी हां, हम हमेशा जेंटलमैन की मुखौटा पहने घूमते हैं। कम से कम दोस्तों के साथ आप ये मुखौटा को छोड़कर खुले में सांस ले सकते हो, हंस सकते हो, गालियां दे सकते हो। आपको पता है, इससे आपका हाइपरटेंशन और अस्थमा ठीक हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी किडनी पे थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, बट जिंदगी को दोस्तों के साथ एक बार फिर जी के देखिए। जी हां, एक बार फिर खुशियों का सेकेंड इनिंग्स खेलिए, खुशियों का चौका और छक्के मारिए। सेकेंड इनिंग्स ऑफ लाइफ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।